हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 4 साल के बच्चे का एक अलग सा डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से कॉलर वाला, इस तरह से कॉलर बनेगा, एकदम कोट जैसा लुक आता है। ये देखिए, इस तरह से हमने बनाना है। ये हमने दोनों आगे के पोर्शन बना लिए हैं। तो अब मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए, इस तरह से आएगा। यहाँ पर हमने बटन लगाने हैं इतने, और ये कॉलर इस तरह से बन के आएगा ऐसे। ये मैंने 90 फंदे डाले हुए हैं। और अब आगे जाके हमने इतना बॉर्डर बना के ये 2 पोर्शन में आधे आधे फंदे हमने कर लिए हैं। तो एक पोर्शन में हमने 45 फंदे लिए हुए हैं। तो हमने यहाँ पर 22 फंदे इधर लिए हुए हैं, 23 फंदे हमने इधर लिए हुए हैं। ऐसे ही हमने इसमें बनाए हैं। 22 फंदे इधर हैं, 23 फंदे इधर हैं। उल्टे उल्टे बनाने हैं। 23 फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं, 22 फंदे उल्टे और सीधे बनाने हैं। एक तरफ से उल्टा, एक तरफ से सीधा। तो देखिए अब आगे क्या करना है। हमने यहाँ पर नीचे दूसरे कलर से, इस वाले कलर से वेस बनाना है यहाँ पर। तो कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने रॉन्ग साइड से दूसरा कलर लगाना है यहाँ से। ये जहाँ से हमने ये उल्टे उल्टे बनाए हुए हैं, ये वाले यहाँ से और यहाँ तक हमने 50 फंदे उठाने हैं। आप कलर से उठाएं या इस तरह से भी उठाएं। मैं कलर से बता देती हूँ, दूसरा कलर लगा के। इसको मैं गांठ लगा दूंगी। तो इस तरह से हमने ये 50 फंदे उठा लेने हैं एक ही लाइन में से। ये देखिए, हमने यहाँ से 51 फंदे उठा लिए हैं। एक फंदा इसलिए उठाया कि यहाँ पर हमने आगे जब डिजाइन डालेंगे यहाँ पर, तो एक फंदा हमें सेंटर में चाहिए। तो हमने 51 फंदे यहाँ से उठाए हैं। तो अब देखना, यहाँ पर हमने उल्टे और सीधे का 4 इंच का बनाना है। ये हमारा उल्टा पोर्शन है, तो इधर हम उल्टा बुनेंगे। उल्टा सीधा बुनते हुए हमने 3 से 4 इंच का बनाना है। उसके बाद हम डिजाइन डालेंगे। ये देखिए, उल्टी सिलाई हमने पूरी कंप्लीट कर ली। अब इधर से हम सीधा बनाएंगे। तो इसी तरह सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाते हुए हमें 3 या 4 इंच के करीब बनाना है।
उसके बाद मैं आपको डिज़ाइन डाल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये इतना पोर्शन बन गया है। अब मैं इसके ऊपर जाली वाला डिज़ाइन डालूँगी। तो देखिए, हमने 5 फंदे बीच में लेने हैं। एक फंदा हमने एक्स्ट्रा डाला हुआ था, 2 फंदे इधर के लेंगे, 2 फंदे इधर के लेंगे। तो यानी कि हमने सीधे सीधे फंदे 23 बनाने हैं। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 23। अब देखिए, यहाँ पर हमने जाली वाला डिजाइन डालना है। तो इस तरह से हमने 2 का 1 करना है, इस तरह से। फिर आगे धागा करके इस फंदे को हमने सीधा बनाना है, इस तरह से। फिर आगे धागा करूँगी, फिर इस फंदे को हमने इस तरह से घुमा के फिर 2 का 1 करना है। ये देखिए, यहाँ से हमारी बुनाई शुरू हो जाती है। बाकी ये 23 फंदे हमने सीधे सीधे बना लेने हैं। उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बनानी है। जो बड़े हुए फंदे हैं इनको भी हमने उल्टा ही बुनना है। देखिए, उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली है। अब सीधी तरफ फिर हमने पहले हमने 23 फंदे सीधे बनाए थे, अब हमने 22 फंदे सीधे बनाने हैं। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब जो हमने यहाँ पर फंदा घटाया था, इसके साथ हमने ये वाला फंदा घटाना है, इस तरह से। फिर आगे धागा करके अब हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं। पहले 1 फंदा था हमारा, अब हमारे 3 फंदे सीधे हो गए। यहाँ पर हमने जाली डाल लिया, इस तरह से। फिर आगे धागा करूँगी और इस फंदे को पलट के हमने 2 का 1 करना है, इस तरह से। ये देखिए, फिर ये 22 फंदे हमने सीधे सीधे बना लेने हैं। और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। इस बार हमने 21 फंदे सीधे बनाने हैं। इसी तरह एक एक फंदा यहाँ पर कम होता जाएगा। यहाँ पर 2 का 1 करूँगी और फिर आगे धागा करके अब हमने 5 फंदे सीधे बनाने हैं, इस तरह से। ये जो हमने फंदा घटाया, यहाँ पर हमने जाली डाल दी, 5 फंदे सीधे। फिर आगे धागा करूँगी और इस फंदे को हमने इस तरह घुमा के इस तरह 2 का 1 करना है। तो जो फंदे हमारे घटते हैं वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो पूरी सिलाई में फंदे कम नहीं होंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे। इसी तरह मैं ये सिलाई भी और उल्टी सिलाई कंप्लीट करती हूँ। फिर सीधी सिलाई। अब हमने 20 फंदे बनाने हैं सीधे।
फिर 2 का 1, फिर जाली। अब 7 फंदे सीधे। आगे धागा करके 2 का 1, फिर सभी फंदे सीधे और उल्टी सिलाई उल्टी। फिर सीधी सिलाई बनाऊंगी। इस बार हमने 19 फंदे सीधे बुनने हैं। इस तरह से फिर यहाँ पर 2 का 1 करूँगी और फिर जाली डालूँगी। फिर धागे को आगे करूँगी और यहाँ पर 2 का 1 करूँगी। ये देखिए, ये 5 बार हमने जाली डाल दी हुई है। आगे सभी फंदे सीधे, उल्टी सिलाई उल्टी। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 5 जाली डाल दी हैं। अब इसके बाद हमने ये बंद, मतलब जैसे अभी हमने ऐसे करके शुरू की थी, अब हमने ऐसे करके बंद करनी है इसको। तो मैं ये फंदे ये इतने बना लेती हूँ। ये वाला भी फंदा हमने बुन लेना है जिससे हमने ये घटाए थे। अब आगे धागा करके हमने इस फंदे से इस तरह से 2 का 1 करना है। ऐसे ये हमारी जाली पड़ गई, ये फंदा हमारा घट गया है। बाकी बीच के फंदे सभी हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं। ये देखिए, अब हमने इस फंदे से इन दोनों फंदों को घटाना है और फिर धागा आगे करके जाली डालनी है, इसको सीधा बुन लेना है। सभी फंदे हमने सीधे सीधे बनाने हैं। अब देखिए, हमने यहाँ तक बुनना है। इससे हमने 2 का 1 किया था, तो हमने इससे ही 2 का 1 इधर को करना है। यहाँ पर जाली डालनी है, जाली वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर आगे धागा करके ये 2 का 1 करूँगी इस तरह से। फिर बीच के फंदे सभी सीधे बना लूँगी। अब ये वाला जो है 2 का 1 किया था हमने, इससे हमने ऐसे 2 का 1 करना है इस तरह से। इसके बाद हमने जाली डालनी है और ये जाली वाला फंदा हमने सीधा बुनना है इस तरह से। तो इसी तरह सारे फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं और उल्टी सिलाई भी उल्टी बुन लेनी है। इसी तरह हर बार हमने यहाँ पर जाली डालनी है और पहले वाला फंदा बुन लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर 2 का 1 करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर 5 जाली डाली थी, इसी तरह हमने 5 जालियाँ यहाँ पर डालनी है। ये देखिए, ये हमारी तीसरी जाली है। ये देखिए इस तरह से ये जाली वाला फंदे हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं।
ये देखिए, इसी तरह हमने हर बार घटाने हैं और बढ़ाने हैं, डिज़ाइन इसी तरह डालना है। ये देखिए 4 जालियाँ पड़ गई हैं। अब देखना 5वीं जाली कैसे डालनी है। आगे धागा करूँगी और इस तरह से 3 का 1 करूँगी, तो एक जाली हमारी ये पड़ गई इस तरह से और एक ये पड़ गई। बाकी सभी फंदे हमने सीधे सीधे बनाने हैं। ये देखिए, ये हो गई हमारी 5वीं जाली। तो इसी तरह हमने अभी इसके ऊपर और बनानी है। ये इस तरह से डब्बी बनानी है और फिर उसके बाद फिर हमने गला घटाना है। तो जब तक गले की घटाई होगी तब तक हमने ये डिज़ाइन डालना है इस तरह से। इस तरह से ये देखिए, ये इतना हमारा बन गया है। अब ये हमारे यहाँ पर हमने गला बनाना है। यहाँ से गला बनाना है, तो हमने यहाँ तक ये डिज़ाइन डालना है। तो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ, फिर आपको गला घटाना बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसकी लंबाई हो गई है। अब मैं यहाँ पर इतना, यहाँ पर बटन आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ तक, और ये देखिए इसकी यहाँ तक गले तक लंबाई हो गई है। तो मैं अब गला घटा के दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ से हमने सेंटर में हमने 17 फंदे लेने हैं। उसके बाद 4 3 2 1, 4 3 2 1, इस तरह से हमने इसकी घटाई करनी है। तो मैं इतने फंदे बना के फिर मैं आपको बताती हूँ। तो 4 6 8, ये एक फंदा हमारा सेंटर में जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, 51 फंदे लिए थे, तो ये हमारा एक फंदा एक्स्ट्रा था। तो इसको हमने बीच में रखना है और 8 फंदे इधर से लेने हैं, ये देखिए, और 8 फंदे इधर से लेने हैं। तो इस तरह हमने 17 फंदे घटाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 और 1 17। ये देखिए, अब ये और ये हमारे दोनों तरफ फंदे बराबर बराबर रह गए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 1 17। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 1 17। तो अब हमने ये वाले फंदे बना लेने हैं। पहले इधर का पोर्शन बना लेंगे, उसके बाद इधर वाला बनाएंगे। तो अब ये सीधे सीधे सभी फंदे बना लूँगी। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी। इसके बाद 4 फंदे घटाएंगे। एक, 2, 3, 4। फिर सभी फंदे सीधे बुन लूँगी। तो इसी तरह हमने फिर इसके बाद 3 2 1 घटाई करनी है। फिर इधर भी हमने इसी तरह फंदे घटाने हैं। तो मैं ये घटा के गला बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये गला बन के तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसमें जॉइंट करके बताती हूँ कि ये हमने एक, देखिए ये मैंने जॉइंट कर रखा है। ये देखिए इस तरह से इसको हमने देखिए फोल्ड कर दिया है। ये हमारे बगल के फंदे घट गए यहाँ पर, और ये कॉलर एक तरफ का हमने बना दिया है। तो अब मैं इसमें पिछला पोर्शन जोड़ के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इसको डबल करके दिखाती हूँ कैसे करना है। ये मैं आधे आधे फंदे कर लूँगी इस तरह से। दो 4 6 8 10 12 14 16 18। ये देखिए, अब हमने इस तरह से इसको फोल्ड करके इस तरह से, तो हमारा यहाँ से ये कॉलर बन जाएगा। ये देखिए ऐसे कॉलर आएगा। तो मैं इसको बना के दिखाती हूँ। यहाँ से मैं ऊन लगाऊंगी दूसरी। इस तरह से पहले मैं इनको 2 का 1 कर लूँगी, जिससे कि
पिछले पोर्शन में जोड़ने में आसानी रहेगी। ये देखिए, एक सिलाई में मैं कर लूँगी इनको 2 का 1 करके। एक फंदा इसका लूँगी और एक इसके साथ 2 का 1 करूँगी। इस तरह से एक इसका, फिर एक इसका और 2 का 1, इस तरह से। ये देखिए, ये हमने इस तरह से फोल्ड करके बना लिया है। इस तरह से अब मैं पिछला पोर्शन जोड़ूंगी। तो देखिए कैसे करना है। ये मैंने एक पल्ले की एक तरफ की सिलाई भी लगा दी है। इस तरह से ये हमारा पल्ला जॉइंट हो गया है। तो हमने इस धागे से ही लगानी है, जिससे कि इधर दूसरा कलर ना दिखे। अब मैं इसको जोड़ूंगी ऐसे, इस तरह से। ये देखिए, ये भी सीधा है और ये भी सीधा है। तो इसको हमने इस तरह से रखना है। अब हमने ये तीनों एक साथ जोड़ने हैं। बहुत ध्यान से जोड़ना होगा। पहले हम इसको ये यहाँ पर सबसे लास्ट में आएगा। तो देखिए, मैं ये कंधे जोड़ना शुरू करती हूँ। ये मैंने 18 फंदे इसमें रखे हुए हैं, तो 18 ही इधर इन फंदों से जुड़ जाएंगे। तो मैं इस तरह से 2 का 1 करते हुए 18 फंदे बंद करूँगी। अब ये 2 का 1 हमने शुरू में किया था, तो अब ये एक एक्स्ट्रा हो गया, तो हमने 3 का 1 करना है। अब एक इधर से लेना, एक इधर से लेना, तीसरा हमारा ये वाला फंदा। तो अब हम 3 का 1 करते हुए जाएंगे। इसी तरह 18 फंदे हम बंद कर देंगे। ये हो गए हमारे कंधे के फंदे।
अब देखिए इस सिलाई के हमारे 7 फंदे रहते हैं, तो मैं एक फंदा और घटाऊंगी। उसके बाद मैं दूसरे कलर के फंदे भी जोड़ लूँगी इसमें। ये देखिए अब मैंने ये वाले फंदे भी इसके साथ ही जोड़ने हैं इस तरह से। तो एक फंदा ये वाला और एक ये वाला, तीनों को एक सिलाई पर लेके, और ये चौथा फंदा हमारा ये वाला जिसके साथ हमने घटाना है इन सभी फंदों को। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए फिर इस फंदे को लूँगी और एक फंदा इस सिलाई से और फिर इस सिलाई पर लेकर, ये देखिए ये 3 फंदे हो गए हमारे। और एक फंदा ये, तो 4 फंदे का ये करूँगी इस तरह से। ये देखिए सभी फंदे हमने बंद कर दिए हैं, 18 फंदे। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने पीले कलर से ही, इसी से कलर से बनाना है, क्योंकि ये यहाँ से हम गले के फंदे उठाएंगे इसी कलर से, तो इसलिए ये कलर किनारे पर आना चाहिए। तो मैं इस सिलाई में इसको ले लेती हूँ इस तरह से। इसको मैं यहाँ पर बांध दूँगी जिससे कि फंदा खुल ना जाए। इस तरह अब मैं इधर के बंद करूँगी। तो इन दोनों फंदों को मैं इस तरह से बुन लूँगी और जो पिछले पोर्शन के हैं इनको भी हमने बुनते हुए जाना है। फिर लास्ट में हमने कंधे के फंदे जोड़ने हैं।
ये पिछले पोर्शन के फंदे हैं जो गले पर आएंगे हमारे, पट्टी बनाऊंगी इसकी। तो इधर के मैं जोड़ के फिर मैं आपको पट्टी बनाकर दिखाऊंगी। देखिए ये हमने कंधा जोड़ दिया है। तो अब हमारे इस कंधे के 18 फंदे बच गए और ये बीच में गले के फंदे। तो मैं पहले आपको ये चीज़ सिल के दिखाती हूँ इस तरह से। जैसे मैंने इधर का ये वाला पोर्शन सिला है तो इधर का मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमने इसको यहाँ से सिलना है, जहाँ से हमने ये उल्टे उल्टे फंदे बनाए थे तो हमने यहाँ से इसको इस तरह से जॉइंट करना है और इस कलर से बनाना है जो हमारा ये आगे पोर्शन आ रहा है, जिससे कि ये वाला कलर नहीं तो आगे चमकेगा। इस तरह से ये देखिए इधर हमारा बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो इसी तरह हमने यहाँ तक इसको सिलना है। ये देखिए ये चीज़ यहाँ तक। ये देखिए दोनों तरफ सिल गया है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम बटन लगा देंगे इतना, और यहाँ पर कढ़ाई करके कुछ फैंसी बटन लगा देंगे। उसके बाद मैं गले की पट्टी बनाऊंगी और फिर सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पहले मैं कढ़ाई करके दिखाती हूँ। मैं इसी कलर से करूँगी। ये देखिए इस तरह से।
आप चाहें तो इसमें बटन भी, सिर्फ बटन लगा सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा बटन हो तो एक एक बटन लगा दीजिए, और चाहें तो आप कढ़ाई कर दीजिए। तो देखिए मैं ये कढ़ाई करके दिखाती हूँ आपको इस तरह से। इस धागे को लपेटना है जो हमारा ये ढीला नहीं है, जो मतलब इसमें सुई के अंदर नहीं है, इसको हमने लेना है। सुई के जो अंदर है उसको नहीं लेना है। इस वाले धागे को हमने सुई के ऊपर लपेटना है। इसी तरह मैं यहाँ पर सारे में कढ़ाई कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमने यहाँ पर कढ़ाई भी कर दी है। अब यहाँ पर बटन लगा दूँगी और ये मैं गले की पट्टी बनाकर दिखाती हूँ। ये मैंने एक कंधा जोड़ा हुआ है, क्योंकि गोल गला है तो हम 2 सिलाई से गले को बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं फंदे उठाऊंगी। यहाँ से फंदे उठाऊंगी गले के, इस तरह से उठाते हुए, ये देखिए ऐसे। गले की पट्टी बनाने के बाद हमने ये कंधा जोड़ना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये गले के फंदे सारे उठा लिए हैं। ये हमारे
65 फंदे हैं और ये 40 फंदे हैं। तो ये हमारे 105 फंदे हो गए हैं गले के। तो मैं ये गला बना लेती हूँ। दो उल्टे दो सीधे का बनाऊंगी क्योंकि मैंने ये बॉर्डर बना रखा है। गोल गला मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा स्वेटर ये बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, ये मैंने बटन लगा दिए और मैं आपको इसका बैक भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से, और मैं इसकी आपको लंबाई भी दिखाती हूँ। ये हमारा 350 ग्राम में पूरा बन गया है। ये देखिए, इसकी लंबाई है 19 इंच और बाजू की ये देखिए 15 इंच बाजू की है। बाकी आप अपने बच्चों के अनुसार रखिए लंबाई चौड़ाई। तो ये मैंने 90 फंदे का बनाया है 4 साल के बच्चे का, और ये 350 ग्राम में बन गया है। ये देखिए, आपको अगर ये पसंद हो तो आप इसमें डालें या ना डालें। ये देखिए, मैंने पीछे बैक में भी डाली हुई है और बाजू में भी इस तरह से इसके मैचिंग की, जो हमने ये कलर अंदर लगाया हुआ है इसी की मैचिंग की हमने ये ऊन लगाई हुई है इसमें बॉर्डर में। ये अपनी पसंद है। बाकी आपको अगर हमारा ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।